Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do chapter 3 from your book Moments, that is Iswaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman. So, first of all, let's see about the narrator. Narrator's full name is Rasipuram Krishna Swami Iyer Lakshman. He was born on 24th October 1921 and died on 26th January 2015. He was a cartoonist, illustrator and humorist. Humorist means दूसरों को मोक करना, ओके, समाज की बुराइयों को मोकिंग के द्वारा मजाक उड़ा के उन पे सिंपली अटैक किया जाना मीन्स. He was awarded with Padma Vibhushan in 2005. He is best known for his creation, The Common Man, and for his daily cartoon strip, You Said It. You Said It एक कॉलम उनका प्रिंट होता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और वो कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में ये प्रिंट होना स्टार्ट हुआ था. Iswaran's story was told to Ganesha by Mahendra, who worked as a junior supervisor at different construction sites. So, what's here in the story? Mahendra, who was Mahendra? Mahendra was a junior supervisor. वो एक junior supervisor था, एक firm में काम करता था जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स का उनका बिजनेस था उस कंपनी का. एंड उस कंपनी में दिस महिंद्रा वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर. उसमें महिंद्रा जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था एंड ईश्वरन जो था वो उसको इस कंस्ट्रक्शन साइट ने एज एन एसेट दिया हुआ था. एसेट मीन्स एक उसको हेल्प करने के लिए एक असिस्टेंट यू कैन से. वो उसका कुक भी था, वो उसका वॉशरमैन भी था, एवरीथिंग जो भी हाउस होल्ड वर्क एंड एवरीथिंग उसको कौन संभालता था? ईश्वरन. ईश्वरन को दिया हुआ था कंपनी की तरफ से महिंद्रा को. तो ये स्टोरी ईश्वरन स्टोरी, ईश्वरन की स्टोरी कौन सुना रहा है? महिंद्रा. किसको? गणेश को. ओके. एज महिंद्रा वॉज अनमैरिड, महिंद्रा जो था वो अनमैरिड था. ही वॉज एबल टू लिव इन टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी. अब कंस्ट्रक्शन कंपनी जहाँ रिमोट प्लेसेस होते थे, दूर दराज की जगह होती थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कुछ रहने का इंतजाम नहीं होता था, इसलिए टेम्परेरी शेल्टर, कुछ ऐसा शेल्टर जैसा बना के, टिन वगैरह का या जो भी ऐसे बना के टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे महिंद्रा को भेजा करती थी और उसके साथ भेजती थी ईश्वरन को जो कि एक स्टोरी टेलर था. ईश्वरन accompanied महिंद्रा wherever he went. वो जहां भी जाता ईश्वरन उसके साथ ही जाता था. So he was an advantage to him as he provided him company, cooked food for him and even washed his clothes. So ईश्वरन जो था वो महिंद्रा के लिए एक एडवांटेज था. ओके. क्यों? क्योंकि वो कंपनी ने उसको दे रखा था क्या करने के लिए? फॉर कुकिंग फूड, फॉर वॉशिंग हिज क्लोथ्स. तो इन सब कामों के लिए उसको एक एडवांटेज के रूप में महिंद्रा जो कि एक सुपरवाइजर था कंपनी में, उसको ईश्वरन मिला हुआ था. Mahindra says that Iswaran would gather all the things required to prepare a meal within no time. महिंद्रा ईश्वरन के बारे में क्या कहता है कि कोई भी काम हो, कुछ भी खाना भी बनाना हो, विद इन नो टाइम, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट्स, वो बहुत डिलीशियस खाना बिना टाइम वेस्ट किए अपने आप थिंग्स गैदर करके, सारी चीज़ें इकट्ठा करके बहुत अच्छा प्रिपेयर कर देता था. बहुत मीन्स, कहने का मीन्स ये, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में वो बहुत अच्छा काम करता था. एवरी मॉर्निंग महिंद्रा वुड गेट रेडी. महिंद्रा जो कि एक जूनियर सुपरवाइजर था कंस्ट्रक्शन साइट में, वो सुबह तैयार होता, ईट हिज ब्रेकफास्ट, टेक हिज लंच अलोंग, जो कि कौन बनाता था? ईश्वरन. लंच बना करके देता था, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता था जब वो अपने काम पे जाता था. कौन? महिंद्रा. सो इन द मीन टाइम ईश्वरन वुड क्लीन द लिविंग. ईश्वरन जब महिंद्रा अपने काम पे चला जाता था, अपनी साइट पे चला जाता था, क्या करने के लिए? ऑब्जर्वेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए कि साइट पे वर्क ढंग से हो रहा है या नहीं. तो ईश्वरन इस दौरान क्या करता था? वुड क्लीन द लिविंग प्लेस, रहने की जो जगह थी, वो जो टेम्परेरी शेल्टर उनको मिला हुआ था, उसको
साफ करता था, वॉश द क्लॉथ्स, उनके कपड़े धोता था, टेक अ बाथ, खुद भी नहाता था, ईट हिज लंच, अपना लंच करता था, रीड हिज फेवरेट तमिल स्टोरी बुक एंड टेक अ नैप. नैप मीन्स हल्की सी नींद, छोटी थोड़ी सी देर नींद भी ले लेता था. और उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? वो तमिल स्टोरी बुक्स रीड किया करता था. सो इन द इवनिंग, और शाम के टाइम पे, ईश्वरन वुड एंटरटेन महेंद्रा. एंटरटेनमेंट का काम भी करता था, तो यू कैन से मल्टी टैलेंटेड था ईश्वरन. एंटरटेन महेंद्रा विद हिज स्टोरीज. और शाम के टाइम में, इवनिंग में, वो क्या करता था? महेंद्रा को बहुत सारी स्टोरीज सुनाया करता था. ही हैड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. उसके पास एक बहुत ही अच्छी कला थी. किस चीज की? स्टोरी टेलिंग की. बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करता था. एज ही वुड यूज हिज बॉडी जेस्चर्स. अपने बॉडी के जेस्चर्स को यूज करके फेशियल एक्सप्रेशंस and voice modulations in order to bring his characters to life. मीन्स वो क्या करता था? इस तरह के जेस्चर्स, मतलब इशारे और वो करके, मतलब मुद्राएं उसी तरह की बनाना, फेशियल एक्सप्रेशंस, गुस्से का बना लिया, कभी बहुत ज़्यादा किसी मूवी में अगर कोई डर का सा सीन है तो डर वाले उससे बोलना. वॉइस मॉड्यूलेशन का मीन्स कभी बहुत हाई पिच पे बोलना, कभी लो पिच पे बोलना, कभी बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई आवाज में बोलना. तो इस तरह से वो क्या करता था? इस तरह से रिएक्ट करता था, उस स्टोरी को इस तरह से सुनाता था कि वो जो कैरेक्टर्स थे उस स्टोरी में, वो उस स्टोरी के जो पात्र हुआ करते थे, जो भी उसमें कैरेक्टर्स होते थे, ऐसे लगता था वो सब सामने ही हो रहा है. एक इमेजरी क्रिएट हो जाती थी जिसको भी वो स्टोरी सुनाता था उसके सामने. और वो किसको स्टोरी सुनाता था? महेंद्रा को. कौन सुनाता था? ईश्वरन द स्टोरी टेलर. सो even though the stories seemed untrue, वो stories सुन के ऐसे लगता था कि वो शायद सच नहीं होंगी. ईश्वरन narrated them in such a unique way that Mahendra listened to him with curiosity. तो स्टोरीज को सुन के तो ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल अनट्रू, वो सच नहीं होंगी, लेकिन ईश्वरन नरेट करता था उनको इस तरह से, इतने यूनिक तरीके से, बिल्कुल एक डिफरेंट वे में, कि महेंद्रा जब भी उनको सुनता था बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी होती थी, उसको उत्सुकता होती थी उनका अंत जानने की, कि स्टोरी की एंडिंग क्या होगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा. ईश्वरन वुड स्टार्ट अ स्टोरी विद एन इंट्रोडक्शन. हमेशा वो अपनी स्टोरी को कैसे स्टार्ट करता था? इंट्रोडक्शन से. ही वुड ले द बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर फॉलोड बाय द स्टोरी. और स्टोरी में जैसा भी होगा आगे स्टेप्स, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी बैकग्राउंड सेट करता था. सपोज द स्टोरी किसी गोस्ट की स्टोरी होगी तो वो कैसी बैकग्राउंड सेट करेगा? आवाजें आ रही थी, बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, ये एंड सो, ऐसे करके वो स्टोरी की ऐसी सेटिंग क्रिएट करता था, ऐसा लगता था कि वो जो स्टोरी सुना रहा है वो हमारे सामने चल रही है एक पिक्चर के रूप में. सो उसके पास ये आर्ट था स्टोरी टेलिंग का. ही डिस्क्राइब्ड अ सिंपल इंसिडेंट इन सच डिटेल. वो किसी छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी, कोई छोटी से छोटी बात को भी इतनी डिटेल में बताता था, अलॉन्ग विद एक्शंस, और उसके साथ साथ एक्शंस भी करता था. एंड इट वुड क्रिएट सस्पेंस इन द लिसनर्स माइंड. और इस तरह से सुनाता था कि लिसनर जो स्टोरी सुन रहा होता था उसके माइंड में सस्पेंस क्रिएट हो जाता था. उसके माइंड में ऐसा हो जाता था कि अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा, डर सा लगता रहता था. ओके. वंस ही टोल्ड महेंद्रा. एक बार उसने महेंद्रा को किस चीज की स्टोरी सुनाई? स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट दैट हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जंगल एंड एंटर्ड द टाउन. किसकी स्टोरी थी? एलिफेंट की स्टोरी थी. हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम जंगल, हु escaped from the forest and town में enter हो गया था. So what did he do there? The beast means जंगली जानवर. किसकी बात हो रही है? एलिफेंट की. reached ईश्वरन्स स्कूल. तो ईश्वरन ने जो स्टोरी सुनाई वो अपने ही चाइल्डहुड के, अपने स्कूल की स्टोरी सुना दी. as it destroyed. और जब एक जंगली हाथी जब स्कूल में एंटर होगा, what will he do? क्या करेगा? बट ऑब्वियस, वो सारी प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा. द सेम हैपेंड. डिस्ट्रॉयड द स्कूल प्रॉपर्टी. उसने सारी स्कूल की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. ऑल द स्टूडेंट्स लॉक्ड देमसेल्व्स. सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को लॉक कर लिया. कहाँ पे? अप इन द क्लासरूम.
So at that time ईश्वरन was studying in one of the junior classes. So ईश्वरन ने बताया कि उस टाइम पे वो कहाँ पढ़ता था, जूनियर क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ता था. He was watching the incident from the rooftop. और सारे बच्चे ऊपर चले गए थे छतों पे, तो छत से वो क्या कर रहा था, he also was watching everything from the rooftop. छत के, क्लास की छत से वो उसको देख रहा था सारा इंसिडेंट. That one beast is there, he had destroyed all the school properties and everything he is doing. So he took a stick. What did he do? He took a stick from the teacher. अपने टीचर से उसने स्टिक ली, came downstairs, और वो नीचे सीढ़ियों से नीचे आया. कहाँ पे? In the ground. And he walked towards the elephant. और elephant की तरफ जाने लगा. As it threatened to attack him. और उसकी साइट कैसी थी, देख के ऐसे लग रहा था कि वो elephant उसको फटाफट से उस पर अटैक करेगा, क्योंकि इतना बड़ा हाथी अगर सामने है और छोटा सा बच्चा है तो थ्रेटनिंग साइट थी. मतलब वो एक बहुत ज़्यादा ऐसे धमकी सी देने वाला लग रहा था. कौन? जंगली जो बीस्ट था, जंगली जानवर था वो. ईश्वरन वॉज नॉट स्कैर्ड ऑफ इट. लेकिन ईश्वरन उससे फ्राइटेंड नहीं हुआ, वो उससे डरा नहीं. ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. उसने अपना करेज जो था उसके अंदर उसको इकट्ठा किया. मीन्स थोड़ा सा ब्रेव बन के. हिट द एलिफेंट ऑन इट्स टोनेल क्विकली. उसने फटाफट क्या किया, एलिफेंट को विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट ही हिट द टोनेल ऑफ द एलिफेंट. एलिफेंट के टोनेल यानी उसके पंजे के अंगूठे पे मार दिया. दिस अटैक स्टन्ड द एलिफेंट. और इस अटैक ने क्या किया, बिल्कुल सरप्राइज, शॉकिंग कर दिया. किसको? एलिफेंट को. उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं. इट फेंटेड. वो फेंट हो गया. फेंट हो गया मीन्स बेहोश हो गया. एंड फेल ऑन द ग्राउंड. और जमीन पे गिर पड़ा. He did not complete the story and said that he was getting late for the dinner. ओके तो उसने अपनी स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया. किसने? ईश्वरन ने. क्योंकि वो एक स्टोरी सुनाता थोड़ी था, उसके पास और बहुत सारे वो हाउस होल्ड वर्क हुआ करते थे, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग. सो उसको डिनर बनाना था. सो ही वॉज गेटिंग लेट. सो ही स्टोरी की जो पेंडिंग एंडिंग थी वो पेंडिंग छोड़ दी उसने. एंड ही वेंट फॉर हिज वर्क. He went to get the dinner, but Mahendra was curious to know what happened next. लेकिन ईश्वरन तो चला गया अपना काम करने, लेकिन महेंद्रा के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी, क्यूरियोसिटी हो रही थी. He wanted to know what will be the next. So what happened? As ईश्वरन did not continue with the story, क्योंकि ईश्वरन को स्टोरी के बारे में याद नहीं था तो उसने स्टोरी कंटिन्यू नहीं की. महेंद्रा had to remind him that the ending was pending. So महेंद्रा ने उसको याद दिलवाया कि the स्टोरी की जो एंडिंग है वो अभी बची हुई है. So tell me what was there in the story. Then ईश्वरन said that a veterinary doctor was called. Veterinary doctor means who treats animals. तो veterinary doctor was called. He brought the elephant back to consciousness. उसने क्या किया, एलिफेंट को वापस से कॉन्शियसनेस में लेके आया. ओके. And after 2 days a Mahoth was called. Mahoth, who is Mahoth? Mahoth जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है. ओके. Was called, who took the elephant back to the jungle. तो वो Mahoth उसको वापस से जंगल में लेकर के गया. Mahendra asked ईश्वरन that how did he manage to overpower the huge beast. अब महेंद्रा wanted to know कि ईश्वरन एक छोटा सा बच्चा एंड उसने कैसे इतने ह्यूज बीस्ट पे, ह्यूज मतलब बहुत विशाल काय, जो जंगली जानवर था, विशाल काय मतलब बहुत बड़े साइज का, इतनी लार्ज साइज का जो बीस्ट था उस पे कैसे कंट्रोल कर लिया, कैसे उस पे ओवर पावर किया. ओवर पावर मतलब हावी हो जाना एक तरह से. तो इतने छोटे बच्चे ने कैसे उसको कंट्रोल किया. सो ईश्वरन replied. What did he reply? He replied that he used the technique. कौन सी टेक्निक यूज की उसने? Japanese martial art which was either कराटे और जुजित्सु. तो उसने बोला कि एक जापानीज आर्ट है जिसको या तो कराटे या जुजित्सु. उससे क्या होता है कि ऐसे कोई पॉइंट्स पे अगर हम मारें तो अगला पर्सन फेंट हो सकता है. He had read about it. उसने बोला कि उसने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. कहाँ पे? कहीं पढ़ा था that the martial art was able to make a person unconscious by paralyzing the nervous system. तो क्या होता है इस आर्ट से कि अनकॉन्शियस हम किसी को भी उसके नर्वस सिस्टम्स में कोई ऐसे पॉइंट्स पे हिट करके
किसी भी पर्सन को अनकॉन्शियस कर सकते हैं. ओके, सो उसने कहीं ऐसा पढ़ा था. Every day, Iswaran would narrate one or the other story which was entertaining for him and fulfilled the absence of a television in his living quarter. So, living quarter जो उसको permanent shelter मिला होता था, किससे? कंपनी की तरफ से, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसकी तरफ से महिंद्रा को जो क्वार्टर मिला होता था, उस क्वार्टर में, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी थी, एंटरटेनमेंट का कोई मीन्स नहीं था, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, नो टेलीविजन वॉज देयर, सो उसको एंटरटेन करने के लिए हमेशा ईश्वरन एक स्टोरी, अच्छी सी एक स्टोरी सुना दिया करता था. So, one morning Iswaran asked permission to cook a special dinner as it was the day when they cooked meal for the dead elders of the family. So, एक सुबह क्या हुआ, ईश्वरन ने परमिशन मांगी कि आज कुछ स्पेशल डिनर बनाया जाए. क्यों? एज इट वॉज द डे, कौन सा डे था? व्हेन दे कुक्ड मील फॉर द डेड एल्डर्स ऑफ द फैमिली. डेड एल्डर्स ऑफ द फैमिली, अंडरस्टूड? कि क्या हम क्या करते हैं, अमावस को सेलिब्रेट करते हैं. अगर हमारे जो पितृ वगैरह या जो भी होते हैं पूर्वज, जिनकी मतलब डेथ हो चुकी होती है, तो हम उनके लिए कुछ प्रिपेयर करते हैं, समथिंग गुड, उनके जो उनको पसंद होता है या ऐसा कुछ. सो ये वो दिन था, अमावस का दिन. तो उसने परमिशन मांगी कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए अपने डेड एल्डर्स को की याद में, उनको ऑफर करने के हिसाब से समथिंग नाइस वी मस्ट प्रिपेयर. सो दैट इवनिंग महिंद्रा इंजॉयड अ टेस्टी मील. तो उस दिन कुछ अच्छा डिलीशियस मील बनाया गया. किसने बनाया? ईश्वरन प्रिपेयर्ड दैट मील एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुकिंग स्किल. सो महिंद्रा ने वो मील इंजॉय किया एंड कॉम्प्लीमेंट भी दिया. कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी के लिए कुछ अच्छी बात कहना, एंड कॉमेंट मीन्स कुछ नेगेटिव मीन्स. तो उसको कॉम्प्लीमेंट मिला मीन्स कुछ अच्छा बोला कि बहुत अच्छा खाना था, लाइक दैट. एज महिंद्रा वॉज रिलैक्सिंग आफ्टर मील, तो खाना खाने के बाद महिंद्रा रिलैक्स कर रहा था. ही मस्ट बी रेस्टिंग ऑन द बेड. सो टू हिज डिसलाइक ईश्वरन स्टार्टेड नरेटिंग अ स्टोरी. उसको कुछ अच्छा नहीं लगा एंड ही स्टार्टेड नरेटिंग अ स्टोरी रिलेटेड टू गोस्ट. Student, the pronunciation GHOST is ghost, not ghost. Okay, so ghost and supernatural powers. Supernatural powers means beyond this nature. अब ये जो हमारी nature है, इसके beyond, इससे परे भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, like witches है और ये सब है ना. तो about those spirits हैं, आत्माएं वगैरह उनकी. तो ऐसी गोस्ट और इनसे रिलेटेड एक उसने स्टोरी सुनानी स्टार्ट कर दी. He said that the factory area जहाँ पे वो रहते थे, where they lived was earlier a burial ground. Burial ground means जहाँ पे ग्रेव्स को दफनाया जाता है. ग्रेव मतलब कब्र बना के कब्र खोदी जाती है, मतलब जो डेड पीपल होते हैं उनको बरियल मतलब दफनाना, उनको दफनाया जाता है. तो उसने बोला कि जो फैक्ट्री एरिया किस पे फैला हुआ है, किस पे बना हुआ है, वहाँ पे एक बरियल ग्राउंड है, उसी पे. On the very first day, he had seen a human skull lying around. उसने क्या बोला कि पहले ही दिन मैंने क्या देखा था, एक ह्यूमन स्केलेटन देखा था, उस वहाँ पे पड़ा हुआ, उस जगह पे पड़ा. He added that he was not afraid of ghosts and saw many bones and skulls. वो भूतों से डरता नहीं है, लेकिन उसने बहुत सारी bones भी देखी and skull भी देखा. यानी कि उसने क्या देखा, उसने वो वहाँ पे क्या देखा उसने कि स्कल पड़ा हुआ है. स्कल मीन्स स्केलेटन पड़ा है. ऑन अ फुल मून नाइट he saw an ugly ghost of a woman who had a shrunken face, matted hair and held an unborn baby in his arm. और उसने क्या बताया कि उसने क्या देखा, मून, जिस दिन फुल मून नाइट थी यानी कि पूर्णिमा की रात थी, उस दिन क्या देखा, एक अगली गोस्ट, एक बहुत अजीब सा उसने गोस्ट देखा, भद्दा सा, एक भूत सा देखा उसने. किसका? एक वुमन का. और उसका फेस कैसा था? श्रंकन फेस, मुरझाया हुआ सा फेस था. मैटेड हेयर, हेयर भी उसके इवन नहीं थे, मतलब सही से नहीं थे, नॉट इन एप्पल पाई ऑर्डर, उलझे, ट्विस्टेड यू कैन से, ऐसे उसके हेयर थे. एंड हैड एन अनबॉर्न बेबी. अनबॉर्न बेबी मतलब कोई फिटस, जो बेबी पैदा नहीं हुआ, मतलब अभी वो फिटस ही है, ऐसा उसने एक अनबॉर्न बेबी देखा. कहाँ पे? इन इट्स आर्म, उसकी बाजुओं में, उसने अपने पास, उसके पास ऐसा एक बेबी था.
महेंद्रा वॉज अनईजी, ऐसा सुन के, एक्चुअली दैट वॉज नाइट टाइम, ऐसी गोस्ट की स्टोरी सुन के बट ऑब्वियस हर कोई अनईजी हो जाएगा. सो ही स्कॉल्टेड ईश्वरन. स्कॉल्टेड मीन्स उसने उसको डांट दिया. किसने? ईश्वरन को डांटा महेंद्रा ने कि वो ऐसी क्या नॉनसेंस टॉकिंग कर रहा है. He said that ghost did not exist and ordered him to get himself examined. और क्या बोला कि ghost का कोई existence नहीं है, ghost जो है वो होते ही नहीं है और अपने आप को check करवा लो. As he thought that he had gone mad. उसने सोचा कि ये तो कहीं पागल वागल हो गया है. So one thing you do, अपने आप को check करवा लो. Since that day, Mahendra felt uneasy and would peep out of the window. Peep मतलब झांकना. झांक के विंडो से बाहर देखना इन ऑर्डर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एनी गोस्ट अराउंड. उस दिन से हर रात को वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील करता एंड वुड पीप आउट ऑफ द विंडो इन ऑर्डर टू चेक. क्या करने के लिए? द प्रेजेंस ऑफ एनी गोस्ट, कि कहीं पे वहाँ कोई भूत की प्रेजेंस तो नहीं है, कोई भूत है तो नहीं. वन नाइट महेंद्रा वॉक अप. अब एक रात को क्या हुआ, महेंद्र उठा फ्रॉम हिज स्लीप एज ही हर्ड समवन क्राइंग. वो नींद में था, गहरी नींद में. व्हेन ही वॉक अप, व्हाट डिड ही सी? ही सॉ दैट कि कोई क्राइंग कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है. सो एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वाज अ कैट. सो ही गेस्ड मे बी अ कैट लुकिंग फॉर माइस. और वो क्या ढूंढ रही होगी? चूहों को ढूंढ रही होगी. एज द साउंड बिकेम मोर हार्श. हार्श मतलब और ज़्यादा तेज, यू कैन से और शार्प, और मतलब जो सुनने में अच्छी ना लगी, ऐसी हार्श, कर्कश यू कैन से इन हिंदी. सो ऐसी शार्प वॉइस जो कि प्लेजेंट ना हो, ऐसी वॉइस, ऐसी साउंड उसने सुनी. एंड डीप, ऐसी डीप साउंड उसने सुनी. महेंद्रा कुड नॉट इग्नोर इट. और इतनी शार्प वो वॉइस थी कि महेंद्रा उसको इग्नोर नहीं कर पाया. एंड गेव इन टू द डिजायर ऑफ पीपिंग आउट ऑफ द विंडो. और उसने सोचा कि विंडो में से देखा जाए या ना देखा जाए, व्हाट टू डू. एज ही लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा. ही सॉ वाइट मूनलाइट एवरीवेयर. क्या था? एक्चुअली फुल मूनलाइट थी और सब जगह क्या हो रहा था? शाइनिंग, चारों तरफ मूनलाइट की. एंड अ डार्क शैडो होल्डिंग अ बंडल इन इट्स आर्म. और उसकी आर्म्स में क्या था? एक बंडल था. किसकी? वो जो डार्क शैडो उसको दिखी, उसकी आर्म्स में एक बंडल था. As he saw the ghost, he started sweating, breathing heavily, and fell back on the bed. So, जैसे उसको लगा कि उसने भूत देख लिया है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग गई. स्वेटिंग मीन्स पसीना आने लग गया. ब्रीदिंग हैविली, उसकी जो सांसें थी वो बहुत तेज चलने लग गई. एंड फेल बैक ऑन द बेड. वो फटाफट से वापस से बेड पे आके लेट गया. After some time, Mahendra thought that probably his subconscious mind मतलब जो भी हम दिन भर में देखते हैं, उसके बाद रात को जब हम सो रहे होते हैं तो वो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है और वो बातें हमको बार बार रिमाइंड होती हैं. तो ही थॉट दैट जब ईश्वरन ने स्टोरी सुनाई थी, गोस्ट के बारे में वो बात कर रहा था, शायद वो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में होगा और वो बार बार सपने में उसको स्ट्राइक कर रहा होगा. उसने ऐसा सोचा और बोला कि शायद एक्चुअली देयर वाज नो गोस्ट, वहां पे कोई गोस्ट नहीं है. सो ही गॉट रेडी द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड हैड फॉरगॉटन द इंसिडेंट. और अगली सुबह वो तैयार हुआ और उस इंसिडेंट को वो भूल गया. क्या इंसिडेंट था? कि लास्ट नाइट वहां पे एक गोस्ट अपीयर हुआ था. ईश्वरन ग्रीटेड हिम. सुबह जब हुई तो ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मे बी सेड, एंड गेव हिम हिज लंच बैग. वो हमेशा उसको दिया करता था, उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता था, उसके बाद उसको लंच बैग देता था. ही सेड दैट अ फ्यू डेज अगो महेंद्रा हैड स्कॉल्डेड हिम. और उसने क्या बोला? थोड़े दिन पहले आपने मुझे डांटा था, स्कॉल्ड किया था. किस चीज़ के लिए? फॉर डिस्कसिंग द गोस्ट. गोस्ट के बारे में बात करने के लिए आपने मुझे मना किया था. बट लास्ट नाइट ही सॉ इट हिमसेल्फ. तो कल रात को आपने देख लिया ना, पिछली रात को आपने खुद देख लिया. व्हाट? गोस्ट. सो ईश्वरन हैड हर्ड महेंद्रा क्राइंग एट नाइट. ईश्वरन ने सुन लिया था कि महेंद्रा रात को रो रहा था. एक्चुअली वो भी डर के मारे चिल्ला रहा होगा, मे बी डर के मारे. इट वॉज कन्फर्म्ड दैट महेंद्रा हैड सीन गोस्ट. अब ये तो कंफर्म था कि महेंद्रा ने सचमुच में कोई गोस्ट देखा है प्रीवियस नाइट को. इट वॉज नॉट अ ट्रिक प्लेड बाय हिज माइंड. ऐसी कोई उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वो कोई उसका वहम नहीं था. इट वॉज रियलिटी.
Once again Mahindra was frightened और महिंद्रा फिर से डर गया. So what did he do? He left in a hurry. वो बहुत जल्दी में वहां से निकला. Resigned from the job और डर के मारे उसने उस जॉब से रिजाइन कर दिया. He could not live at a haunted place for a single day. और वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे प्लेस पे रहे जो कि हॉन्टेड है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है, जहाँ पे विचेस की और स्पिरिट्स की आवाजाही है. तो वो ऐसे प्लेस पे नहीं रहना चाहता था. सो व्हाट डिड ही डू? डर के मारे उसने रिजाइन कर दिया. Okay students, we will meet in the next video and there we will discuss about the question answers of this chapter. Keep watching, stay connected. Thank you.